कन्नौज प्रशासन की लापरवाही नहीं दे पा रहा है गरीब को न्याय। कई सालों से अधिकारी लगा रहा चक्कर, पीड़ित की कोई सुनवाई नहीं। प्रशासन का न्याय ठंडे बस्ते में रखा, आखिर कौन करेगा सुनवाई। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक से लगाई न्याय की गुहार। आइए सुनाते हैं आपको इस पीड़ित की वीडियो के माध्यम से उसका छलकता दर्द। द नेशन न्यूज के लिए ब्यूरो चीफ रघुराज सिंह चौहान की खास रिपोर्ट। सन 2018 में ज़मीन जो है बेच ली और हमने जान नहीं पाई जी। और जब 18 भज पे गए तो उनकी न्यासें भरवाई थी और ज़मीन बेच ली। पहले 12 में हमको कैंसर हो गया था जी। तो उसमें तो इन्होंने ज़मीन बेच ली। उसमें 2 सालें हुई गई, FIR लिखाई गई 17 आदमी के खिलाफ फर्जी बैनामे की, जिसमें आज तक ना तो कोई मुलजिम गिरफ्तार हुआ ना कोई कार्रवाई हुई। हमने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और DM, SDM और SSP महोदय सभी को दरख्वास्तें दी, कोई आज तक कार्रवाई नहीं हो रही। मुझे सिर्फ परेशान किया जा रहा। और अभी 21/2/23 को खेत पे गए तो हमारे भतीजों ने मुझे लाठी डंडों से मारा, मेरी आँख में चोट आई। और जब हम थाने पे गए तो थाने में उल्टा हमें भगा दिया गया, कल आओ तो परसों आओ। आज तक उनको फर्जी चिट्ठी मजलूमी दे दी और उन्होंने अपनी फर्जी मुकदमा हम पे लगवाए रहे और हमारी आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। हम कप्तान साहब जी यहाँ आते हैं तो यहाँ कर देते, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं मेरी हो रही और ना आज तक कुछ हुआ। परेशान किया जा रहा खाली पीली, बस ये कहते हो जाएगा। तो ये जमीन किस तरीके से आपके भाई ने बेची थी? ये फर्जी मोहल्ले का नाम डाल के बेच दिया। हमारा खेत नंबर है 696, वो नहीं डाला। जी। ये जमीन आपके पिताजी की भूमि थी क्या? नहीं सर, हमने मोल खरीदी, दोनों भाई थी। अच्छा, आपने मोल खरीदी थी जमीन को, तो ये जमीन तो आपके नाम होनी चाहिए थी, फिर आपने भाई ने कैसे इसको बेच दिया? जी, चकबंदी में नवासी में चकबंदी हुई, चक हमारा फिर अलग कट गया था और उन्होंने मोहल्ले का नाम डाल के चुप्पे ज़मीन बेच दी। हमको कुछ नहीं बताया, हम तो बीमार थे, हमें कुछ नहीं मिला। मेरी निजी ज़मीन है, कोई उनसे साझा भी नहीं है। कब इसका बैनामा किया था आपके भाई? ये बैनामे जो है वो 8 से लेके और 18 तक करे गए। नहीं, कौन सन में बैनामा किया गया? बैनामे तो उन्होंने करीब 8-9 कर दिए हैं शायद। किस सन में किए हैं? ये 12 में किए, 14 में किए, 16 में किए, 18 में किए। कितनी जमीन बेच दी आपकी? लगभग मेरा ख्याल से बीघा भरे के आसपास बेच दी हुई इन्होंने। जी। अब ये चक हमारा जो है 57 डिसमिल का है। 57 डिसमिल का आपका चक है। और साझे वाली जो है मेरी 23 डिसमिल वो अंदर है। ये रोड किनारे मेरा निजी खेत है। तो निजी को बेच दिया? निजी खेत है। क्या नाम थे जिन लोगों ने इस जमीन को खरीदा था? किसको बैनामा की थी आपके भाई ने? उसमें तो कई लोग हैं, मतलब कंचन लता है, सुरेश चंद्र है, रामचंद्र है, वो काफ़ी लोग हैं उसमें। तो इसमें वकील हैं और एक पाल है। तो इसमें पुलिस ने क्या कार्रवाई की है बताएं? पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही, खाली मतलब आश्वासन देती है, बल्कि उल्टा हम ही भड़काती है। FIR लिखी गई है? FIR लिखी गई थी। कितने लोगों के नाम लिखी गई? ये लिखी है 17 आदमियों के खिलाफ। 17 लोगों के? इसमें से 2 आदमी मृत्यु हो चुकी। मेरे भाई जो थे हबीब खां, वो उनकी मृत्यु हो गई और लेखक मसरूर अली छबरा, वो उनकी भी मृत्यु हो चुकी है। अच्छा। हाँ। तो मृत्यु हो जाने के बाद में अब आप किस हद तक पहुँचे हैं? अब पहुँचे क्या, उनके लड़के हैं, वो अकेले भाई हमारे चाहते ज़मीन दे दो इनकी, लेकिन लड़के उनके नहीं देने। हाँ। अच्छा, आप कप्तान साहब के यहाँ आते हैं तो क्या आपको आश्वासन देते हैं? कप्तान साहब क्या कहते हैं? वो यही कहते हैं करवा दें काम, करवा दें काम, लेकिन होता कुछ नहीं। अब कितने दिन हो गए लगभग आप यहाँ के चक्कर काट रहे हैं? अब दोबारा अब पहले ये 25/6/2021 को रिपोर्ट लिखी गई जी। लगभग 2 सालें हो गई हैं। इसमें जो है 22 अगस्त में सन 22 में एक FIR लगा दिया गया था रुद्र प्रताप त्रिपाठी द्वारा जी। और दोबारा फिर जब लिखा पढ़ी हुई तो फिर दोबारा जांच हो रही है, तो जांच चल रही दोबारा फिर CO महोदय द्वारा। जांच पर आपका काम है? हाँ, जांच पे 5 महीने जो हुई है, जांचें चल रही है भाई। 5 महीने हुई है, जांच कब लो चले। अच्छा, मेरे संग कोई न्याय नहीं हुआ। अब हम लखनऊ के इरादा कर रहे हैं। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ जुड़ रहने के लिए देखते रहिए द नेशन न्यूज।